हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आपने अपनी तैयारी कर ली होगी। और आज के इस लेक्चर का, वैसे तो सिंपल सीरीज अपनी माइंडसेट मेकर्स चल रही है। आज के इस लेक्चर का जो मोटिव है वो है सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स 2022 दैट इज गोइंग टू बी हैपन ऑन 5th ऑफ जून। ठीक है, तो आज का ये क्लास लेने का मकसद ये है, आपको जो नॉलेज वाला पार्ट था आई होप आपने कर लिया है आप सभी ने। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, आप उसे मैसेज कह सकते हैं। आई हैव सम पॉइंट्स जो मेरे पहले प्रीलिम्स में मुझसे गलती क्या हुई और फिर उसके बाद मैंने जो सीखा, तो मल्टीपल प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया, क्या चीजें जो हैं जो लास्ट टाइम ये लोगों को याद रखनी चाहिए। तो आज के इस क्लास का मकसद है आपको उन चीजों को बताना कि बिफोर दिस सीएसई प्रीलिम्स हमें क्या करना है अगले 2-3 दिन में। ठीक है, पहली चीज, नथिंग न्यू टू रीड। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि लास्ट टाइम तक वो करंट अफेयर्स रिवाइज करना या अपने सिलेबस में कुछ नई चीजों को ऐड करना जो आपने पढ़ रखा है उसके बियॉन्ड। तो दोस्त, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज नथिंग न्यू यू हैड टू ऐड इन योर प्रिपरेशन। व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, बिलीव ऑन दैट, रिवाइज एंड री रिवाइज। गेटिंग? सेकंड, द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवॉइड में करना क्या है दोस्त, आपको दो चीजें अवॉइड करनी है। नंबर फर्स्ट, यूट्यूब के ऊपर कई बार मैराथन क्लासेस, महा मैराथन क्लासेस और 4 घंटे में पॉलिटी रिवाइज करना, 5 घंटे में इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर देना, ये सारे टाइप के जो क्लासेस हैं, आई विल से कि लास्ट टाइम में अगर आपके वो टीचर नहीं है, लेट्स से आपने अगर ए टीचर से वही कोर्स पढ़ा है और ए टीचर ही वो महा मैराथन क्लास ले रहे हैं, तो फिर ठीक है, आपका रिवाइज पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर टीचर अलग अलग है तो साइकोलॉजी और वे ऑफ थिंकिंग चेंज होता है और लास्ट टाइम में इट मे क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड। तो करना क्या है, जो यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस या कहें तो महा मैराथन एक ही क्लास में सारा कुछ टॉपिक कवर कर देने वाले लेक्चर्स हैं, उनको अवॉइड करना है, पहली चीज। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू अवॉइड, आजकल एक नया ट्रेंड है एलिमिनेशन टेक्निक्स, है ना। कुछ लोग उसको चीट कोड्स बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं लॉजिकल गैसिंग, कि 50-50 अगर है तो उसको अटेम्प्ट करना ही है। इस टाइप के जो पैरामीटर्स, पता है दोस्त, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं कि ये जो टेक्निक्स होती हैं ये कोई रूल्स नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज नहीं है। एक एस्पिरेंट जब अपनी तैयारी के दौरान कई सारे मल्टीपल क्वेश्चंस और मॉक्स सॉल्व करता है तो उसका एक इंट्यूशन या उसकी गट फीलिंग डेवलप होती है, जिनको आजकल ये टेक्निक्स नाम दिया जाने लगा है। आई ऑलवेज से एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज कि लास्ट टाइम पर ये टेक्निक्स को बिल्कुल भी अडॉप्ट ना करें। इट मे क्रिएट ब्लंडर इन योर माइंड, क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। सो दिस आई विल से दिस मे बी हाईली कंटेजियस फॉर यू। हाँ, अगर आप पहले से इन चीजों की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, मैंने भी जैसे हाउ डू आई इंप्रूव इंटेलिजेंट गैसिंग वाला कोरा पे जो आंसर लिखा था, उसमें मैंने साफ साफ यही बताया है कि ये जो टेक्निक्स हैं ये ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन इवॉल्व की है मैंने। हो सकता है ये आपके लिए काम ना करे, लेकिन एक फैक्ट बेस बताऊं, अभी यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया गया है, पिछले वाले 2021 वाला 20 से 22 क्वेश्चन में डिफरेंसेस हैं। तो ये जो 50-50 लॉजिकल गैसिंग और ये सारी चीजें हैं दोस्त, धराशाही हो गई हैं। 87.5 समथिंग जनरल का कट ऑफ है।
तो आई ऑलवेज से स्टैटिक पार्ट को इग्नोर नहीं करना है, इसी का रिवीजन रिवीजन एंड री रिवीजन अगले 2 दिन में आपका टारगेट होना चाहिए। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, थर्ड पॉइंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैंडलिंग, सी डियर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको हम में से कई लोग अवॉइड कर देते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि कोरा पर मेरे मिलियंस फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अगर मैं ले आया था, लेकिन मैं लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए मैं मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूं, बट आई हैव थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज हियर ऑन कोरा माय प्रोफाइल उपेंद्र सिंह। सर लास्ट टाइम क्या होगा पता नहीं चल रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैंने पिछली बार इतने नंबर आया था लेकिन इस बार मेरा सी सेट गड़बड़ कर रहा है। ये जो क्वेरीज है, मैं सारा तो नहीं पढ़ूंगा, टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। समझना डियर, ये है, और मैं इसको थोड़ा सा आराम से आपको बताऊंगा क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का गेम यही होता है। आप भाई कईयों को सुनते होंगे कि लास्ट में अगर नींद आ जाती मुझे तो मैं एग्जाम अच्छा कर लेता, या सी सेट पे मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। तो नाइट बिफोर एग्जाम, डे ऑन एग्जाम, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। आज से बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपना शेड्यूल चेंज कर देंगे। कुछ लोग होते हैं देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। अब क्या सोचते हैं कि यार पिछली बार ना प्रीलिम्स वाले दिन मुझे रात को नींद ही नहीं आई, मैं इस बार 2 दिन सोऊंगा ही नहीं। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स से जो बात हुई है वो आपको बता रहा हूं, और खुद ने, मैंने जो एग्जाम हॉल में फील किया है। आई एम नॉट अ टीचर फ्रॉम द 1990s ऑफ एरा, आई एम अ टीचर जिसने रिसेंटली एग्जाम्स को फेस किया है और उन हर्डल्स को पार किया है। इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी इसमें मिला के आपको बताऊं कि हाँ, जब आप किसी एग्जाम के लिए इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल बात है कि आपके दिमाग पर लोड रहता है। समझना ध्यान से, इस लोड को हैंडल किया जाता है, थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाता है। तो पहली चीज, अपने शेड्यूल में कोई भी अचानक परिवर्तन ना करें कि मैं 2 दिन नहीं सोऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। लॉजिक सुनना, दिमाग नींद से जो नींद है ना, सॉरी, नींद जो है वो दिमाग से आती है, थकान से नहीं आती है। ये चीज अब अलग अलग लोग लॉजिक्स लगाने लगे इस पे भी, लेकिन मैं पढ़ने वाले के लिए बता रहा हूं। आप लोग का दिमाग इतना तेज चल रहा होता है इस टाइम, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में घूम रहे हैं कि आपको वो सोने नहीं देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो शेड्यूल है उसे वैसा ही रखिए। मैंने 2 प्रीलिम्स, अगर मैं कहूं जब मुझे नींद नहीं आई, उन प्रीलिम्स वाली रात को भी मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मेरे पास, अब मैं अपने अनुभव से ये समझ चुका था, या फिर मैं साइकेट्रिस्ट से भी सेशन जब लिया था तो उन्होंने कहा कि आपको नींद नहीं आ रही, ध्यान से सुनना, नहीं तो मुखर्जी नगर में रात को लाइन लगी होती है हॉस्पिटल्स में, आपको बिलीव नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूं। तो जो अनुभव है उनको समझ लीजिए, और इन्होंने काम भी कैसे किया। अगर एग्जाम से पहली रात को आपको नींद नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने शेड्यूल पे आराम से रिवाइज करके लेट जाइए। नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके लेटे रहिए, सो दैट थोड़ा सा रिलैक्स हो। और टारगेट सुनिए, केवल ये रखिए कि मुझे सुबह 2 घंटे एक्टिव रहना है। यहां से यहां पहुंच गया हूं मैं, मुझे केवल 2 घंटे एक्टिव रहना है, और जैसे ही मेरा एग्जाम होगा, लंच होगा, मैं आराम से रेस्ट कर लूंगा और फिर मेरा बॉडी फिर से चार्ज हो जाएगा। तो केवल फोकस ऑन हियर, नॉट ऑन योर पूरा शेड्यूल क्या होगा, कैसे जगूंगा, कैसे सेंटर पहुंचूंगा। एक बार प्लान कर लिया, दैट्स इट, फोकस कीजिए 2 घंटे। और प्रैक्टिकली बता रहा हूं, इन 2 घंटे में दिमाग इतना फास्ट एंड फ्यूरियस वर्क करता है, आप चाहे 3 दिन से ना सोए हो,
फिर भी आपको नींद नहीं आती और दिमाग गोली की तरह चलता है यहां पर, ठीक है। तो केवल 2 घंटे पर फोकस कीजिए, रात को नींद नहीं आई क्या होगा उसको मारे गोली। इसके बाद होता है आपका लंच। प्लीज नोट इट डियर, लंच में अगर आपने खुद को रिलैक्स रख लिया, आप सी सेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे। डजंट मैटर कि आपने कितना गंदी तैयारी था क्या नहीं था, बिकॉज सी सेट आई ऑलवेज कंसीडर दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ नॉलेज, दिस इज एन एग्जाम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। और प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप रिलैक्स रहते हैं तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे सी सेट का होना चाहिए, उसके बारे में ऑलरेडी देयर आर लॉट मेनी आंसर्स ऑन कोरा। आपको अगर कोई स्ट्रेटजी अब चेंज मत कीजिए, मैं पर्सनल आपको सलाह दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आ गया तो मेरी स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन मेरा स्ट्रेटजी यही था कि जीएस पेपर 1 देने के बाद मैंने सोच लिया कि पेपर टफ था, अगर पेपर इजी था तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ा सकते हैं। पेपर का टफनेस लेवल, जैसे ही एग्जाम में घुसते हैं बच्चे, सबसे पहले पूरे पेपर को स्कैन कर लीजिए, देखिए पेपर का लेवल क्या है। जैसे 21 वाला एग्जाम ले लिया, 20 वाला प्रीलिम्स ले लीजिए, देखने से पता चल रहा था कि लग गई है बाट, ठीक। अब आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा अंधा तुक्की ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा नहीं करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करने पर गौर कीजिए। 150 और 160 स्कोर करके आपको यूट्यूब का हीरो नहीं बनना है। प्लीज मेक इट अ पॉइंट डियर, क्वालिफाई कीजिए। पेपर टफ है अगर तो आप उसी हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपना कीजिए। टफनेस लेवल कैसे पता चलेगा, पहले 2-3-4 मिनट में पेपर के सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, स्कैन कर लीजिए। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, होता क्या, कई बार मान लीजिए ए सीरीज में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन टफ है और आपके पास ए सीरीज आ गया, स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन में आपको इतना ब्लंडर हुआ कि आपका ब्रेकडाउन हुआ, आपने सोचा यार अब क्या होगा। और किसी का सी सीरीज है, सी में मान लीजिए पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है और पॉलिटी के क्वेश्चन आसान थे, उसने पॉलिटी से स्टार्ट किया और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर गया, और जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट किया तो वो टफ वाले क्वेश्चंस को भी हैंडल करने का मादा रखता है। तो ये साइकोलॉजी कुछ होती है प्रीलिम्स वाले दिन, तो इसको ख्याल रखिए। सी सेट में जितना रिलैक्स मूड में जाएंगे उतना ही अच्छा काम होगा। अब मैं वीडियो फिर से लंबा होगा, इसको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं करते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं 9540676789, या नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी निर्माण आईएएस के आप मुझसे बात कर सकते हैं। लास्ट टाइम कोई भी स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं करना है। पढ़ाने के लिए मैंने एक लंबा प्लान तैयार किया है माइंडसेट मेकर सीरीज का, वो चल ही रहा है सैटरडे रात 8 बजे निर्माण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बाकी आज का मेरा मैसेज यही था दोस्त कि ये जो साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में अभी जाएंगे कि सर क्या आप ये स्ट्रेटजी और बताते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा दोस्त, आप कमेंट करते रहिए, लेकिन जो लोग वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हैं वो इस स्ट्रेटजी का मतलब समझ रहे हैं कि किस ब्लंडर से वो लोग गुजरे हैं। ठीक है दोस्त, तो जल्दी से बोलूंगा। पहला पॉइंट, नथिंग न्यू टू रीड। दूसरा, अवॉइड वॉचिंग न्यू वीडियोस और क्लासेस। तीसरा, नई टेक्निक्स, चीट कोड, इन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आपने अपनी टेक्निक्स इवॉल्व की है देन गो विद दैट। अभी कोई नई टेक्निक्स नहीं जाना है। एग्जाम से पहले अपने शेड्यूल में कोई चेंज नहीं लाना है। एग्जाम वाली रात को नींद नहीं आएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल 2 घंटे पर फोकस करना है, पेपर को स्कैन करना है, टफनेस लेवल चेक कर लेना है, और सी सेट में जाने से पहले लंच में खुद को रिलैक्स रखिए, अच्छा फल, कोई जूस वगैरह लीजिए, और जीएस 1 में जो हुआ है विश्वास रखिए। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, आप सोचिए ना, 20 से 22 क्वेश्चंस गलत गए हैं ऑफिशियल आंसर की से और कोचिंग्स के जो आंसर की थे पहले, तो बिल्कुल भी यकीन मत कीजिए, अपने आप पर यकीन कीजिए कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है जीएस 1 में और मेरा हो जाएगा। इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने प्रीलिम्स निकाले हैं। सो आई विल विश ऑल गुड लक टू यू गाइज एंड मोर पावर टू यू। होप यू ऑल विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स। गुड लक, बाय बाय।